हेलो एवरीवन। हम लोग अभी बुद्ध वाला जो कंटिन्यू करना है, जो पूरा हो गया हुआ नहीं था। इसमें है कि क्या नाम है, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो है पाटलिपुत्रा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। प्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। फिर है एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि स्टार मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। भरहुत सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के शासन समय में हुआ है। भरहुत सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्यय संपाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नरात्मवाद भी कहते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुत इससे आत्मा भौतिक जगत दोनों में ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते थे, तो इसका अर्थ है कि नित्य चेतन और जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है, न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव का है। द्रवता, एकता, तात्मकता और नित्यता आदि कल्पना मात्र है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। किसने कहा था? बुद्ध ने। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में? गौतम बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? पारमिता परिपूर्णता है, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रदर्शक हुआ। इसको पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एक ऐसा साधन है जिसके बाद बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आधार शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षष्ठ पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, प्रिय पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन रेनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में स्वार्थिक भौतिक अंतर्निहित में से क्या है? देवी देवताओं की पूजा। मिनट। फिर है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला है? तो कनिष्क के राज में। फिर है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया है वह है बुद्ध की। देश में निम्न में से किसके मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध की सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत है एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा
ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्व का बहुसंख्यक मूर्तियाँ बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया, जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसा के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी है, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अंत निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है सुंग वंश से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। फिर क्या है? एक सुमिलित है, क्या है? सुमेलन करना है। परिव्रजाक परित्यागी व भ्रमणकारी, शमन भिक्षु या साधु, उपासक बुद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। मतलब मीनिंग क्या किसका है वर्ड का? निम्नलिखित में कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था? हर्षवर्धन दिया था, कनिष्क दिया था, अशोक दिया था। अपुष्यमित्र तो इसके खिलाफ था। दो स्टेटमेंट है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है। वो स्टेटमेंट क्या है? कुशीनगर मल्लराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सम्मिलित करना है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बुद्ध में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपनि। भारत के इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। संघिकों द्वारा बुद्ध के देवात्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। हाँ ठीक, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, और पूरा पढ़ते हैं अगर हम पढ़ें तो ये दो करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से पढ़ें तो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थावीर या थेरीवादी कहलाया। स्थावीरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। बुद्ध परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिक कहलाया। उसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार के रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो है मैत्रेय। बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। फिर भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में इनमें पर विचार कीजिए। तो क्या है इसमें? वही दो स्टेटमेंट सही है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायक के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन बता। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एक केंद्रीय संकल्पना है।
बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप में महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए एक सहज इच्छा से बुद्ध तत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाले का बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की परिकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज के दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है। दुख समुदाय, दुख निषेध, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के जीवन जीकर अज्ञानता दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। फिर बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र स्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय विचित्र चित्रकारी है जो अजंता में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं स्वार्थिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? कन्हेरी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन से दार्शनिक थे? नागार्जुन। नागार्जुन किस बुद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन ने इसका एक्सप्लेनेशन के बाद में शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना मध्यात्मिक कारिका है। ये सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होगा उन पर निर्भर। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद में ही शून्यता कहा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। फिर 2 स्टेटमेंट दिया और ए बी का एक्सप्लेनेशन है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। फिर क्या क्या स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया है वो सही है। बौद्ध जैन धर्म में समान रूप से क्या है, क्या क्या विद्यमान है? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फल का निषेध, बलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राचीन भारत इतिहास के निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध और दोनों में समान है? भाई वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कौन सी बात बुद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन सही है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। तो कैसे है? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध जैन धर्म दोनों में ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म और पुण्यजन्म के सिद्धांत सही है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आंसर क्या है? 2 स्टेटमेंट जिसमें से एक सही। आत्मा की सत्ता बौद्ध धर्म में कहा गया कि आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा गया आत्मा की सत्ता नहीं है, लेकिन ये पुण्यजन्म में विश्वास करते थे। फिर बौद्ध धर्म में सही कथन क्या क्या है? उसने 3 स्टेटमेंट तीनों सही है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसे कुछिक शिल्प को निम्न माना। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या क्या है? 1 2 3 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनकारी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, यही है। फिर आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध धर्म का पतन क्या हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगा, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए।
सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्घी विषय फिनोमिना के अव्यपुन्नत क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। स्वतांत्रिक और संहिता जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बुद्ध मत के संप्रदाय थे। ठीक है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द सर्वम प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्वम मतलब सभी तत्व, अस्ति मतलब अर्थात। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन व्यक्तियों ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गया और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नलिखित चैत्य और विहार में क्या है? चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। कुछ कैलशालकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहा गया, जबकि अन्य को विहार। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सुल्तानी युग में बुद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। फिर है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बुद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बुद्ध के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में तत्व पर विचार कीजिए। सर्वास्तियों की मान्यता थी कि दिग्घी विषय के अव्यपुन्नत क्षणिक है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम जैन धर्म पे जाएंगे।